बारे में कुछ बताइए। मैं पीपी सिंह अशोक बोध, प्रदेश अध्यक्ष समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश। आज यहाँ जिला सुल्तानपुर में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये तथागत गौतम बुद्ध के धम्म प्रचार और प्रसार के लिए वर्षावास का समय चल रहा है और वर्षावास के विषय पर आज तथागत गौतम बुद्ध के धम्म की विशेषताओं का विषय लेकर के आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये जो आपका समता सैनिक दल है, इसका उद्देश्य क्या है और किस तरह से काम करता है? बहुत सुंदर। सर्वप्रथम तो मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगा सभी चैनल को और सभी दर्शकों को जो हमें सुन रहे हैं, सभी साथियों को आज वर्षावास के समय में तथागत गौतम बुद्ध के धम्म की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम के साथ समता सैनिक दल बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी द्वारा बनाई गई भारत की पहली वर्दीधारी सेना आर्म इक्वलिटी फोर्स समता सैनिक दल, समता फोर्स, इसका निर्माण बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने आज से 98 वर्ष पूर्व 24 सितंबर 1924 को किया था। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, क्योंकि बाबा साहब लंदन, अमेरिका, बाहर की यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, विदेशों में पढ़े हैं, तो वहाँ का मिलिट्री शासन को देखा और तब बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भारत देश को, बहुजन समाज के साथियों को, हक वंचित गरीब लोगों की सुरक्षा के लिए इस संगठन का निर्माण किया था। और इस संगठन का निर्माण करने के पश्चात बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने 3 वर्ष तक 1924 से 1927 तक समता सैनिक दल की एक बहुत बड़ी विशाल फौज को खड़ा किया और विशाल फौज को खड़ा करने के बाद बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने महार तालाब का संघर्ष, महार तालाब का सत्याग्रह, जो उनके जीवन का पहला सत्याग्रह है, 10,000 समता सैनिक दल के सिपाहियों के साथ महार तालाब को घेर करके पानी पीने की आज़ादी दिलाने का काम किया था। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, जब आज इस देश में बाबा साहब द्वारा निर्मित भारत का संविधान है, आज भी पानी पीने की आज़ादी यहाँ पर नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने 1927 में पानी के लड़ाई लड़ी और उस पानी की लड़ाई में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने अपने सर पर लाठियां भी खाई और तमाम समता सैनिक दल के 10,000 सैनिकों ने इस पानी पीने की आज़ादी आपको हमको दी। हम बिस्लरी का पानी पीते हैं, हम फिल्टर्ड पानी पीते हैं। उस समय आपको तालाब का पानी पीने छूने की भी आज़ादी नहीं थी। आज के समय में पानी पीने की आज़ादी क्यों नहीं है? कहाँ पर कोई उदाहरण देकर बताइए। बिल्कुल उदाहरण दे के बताते हैं। आज के समय में आप तो मीडिया है, मीडिया के पास तो सभी सूचनाएं संकलित होती है। राजस्थान अछूता नहीं बचा है। राजस्थान के जालोर जिले में जिस प्रकार से एक क्रूर, मैं उसे अध्यापक का नाम नहीं दे सकता, वो क्रूर हत्यारा है, ऐसा व्यक्ति अध्यापक नहीं हो सकता। और वो शिक्षण संस्थान जहाँ बाबा साहब का प्रथम सूत्र संचालित किया जाता है, उस संस्थान में सिर्फ इस बात की वजह से कि वो शूद्र का बच्चा है, सिर्फ इस बात की वजह से कि वो दलित का बच्चा है, सिर्फ इस बात की वजह से कि वो अनुसूचित जाति का बच्चा है, और उस बच्चे के उस मटके को छूने से, उस मटके से पानी पीने पर उसने मार मार कर, पिटाई कर कर उस बच्चे की हत्या कर दी। इस बात से निश्चित होता है कि भारत की जो सरकार है, जो सत्ता है, जो शासन व्यवस्था है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा। समता सैनिक दल की 98 वर्ष स्थापना के बाद भी हालात, मैं ये सवाल पूरा कर दूं आपका, मैं ये सवाल पूरा कर दूं, क्योंकि भारत की जो सत्ता शासन व्यवस्थाएं हैं, शासक ही पूरे देश में अपनी व्यवस्था को संचालित कर सकता है। शासक ही जो जुर्म होते हैं उन पे लगाम लगा सकता है, कानून का पालन कर सकता है। और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा कि भारत का संविधान चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, यदि इसको लागू करने वाला शासक अच्छा नहीं है तो वो संविधान गलत सिद्ध हो जाएगा। और आज ये सिद्ध हो रहा है कि कानून व्यवस्थाएं हमारी डगमगा गई है। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान जो है वो आज भी लागू है, लेकिन उसको सही तरीके से देश की शासक उसको लागू नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो बच्चा मारा कर रही है। तो आप किस तरह से उससे स्टैंड ले रहे हैं? आप समता सैनिक दल, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी द्वारा बनाए गए भारत के पहले संविधान से संचालित होता है। हम संवैधानिक स्तर पे काम करते हैं, संविधान के दायरे में रह करके कानून की जो बागडोर जिसके हाथ में है, उन सरकारों से, राज्य सरकारों से, भारत की सरकारों से बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान को सही तरीके से लागू करने की मांग कर रहे हैं। वहाँ की राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो उस हत्यारे को फांसी दे और उस बच्चे को न्याय दिलाने का काम करे। हम संविधान के दायरे में काम करते हैं, इसी प्रकार से देश की बहुजन समाज की सुरक्षा करते हैं। जहाँ भी अत्याचार होता है, समता सैनिक दल अपना काम संविधान के दायरे में रहकर शासन के साथ करता है।
जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अम्बेडकर, मैं उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता यानी प्रदेश का अध्यक्ष। आज का ये प्रोग्राम किस तरह से? ये है देखिए, सुल्तानपुर में वर्षावास का कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत ये 11वां वर्षावास का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि विषय आज का बहुत ही अच्छा है, भगवान बुद्ध और उनकी खास विशेषता है। और इसी तरह से पूरे पूर्वांचल जैसे जौनपुर, आपका मऊ, आपका महाराजगंज भी वर्षावास का कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ के जो तहसील अध्यक्ष हैं श्रद्धेय खुशियाल बौद्ध जी, या तहसील अध्यक्ष बल्दीरा जो सुल्तानपुर में पड़ता है, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे कार्यक्रम में आ जाइए, तो मैं इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। और साथ में हमारे प्रदेश के भी पदाधिकारी हैं, जैसे डॉक्टर रामनाथ भारती जौनपुर से जो प्रांतीय कोषाध्यक्ष हैं, किस तरह का जितेंद्र बौद्ध जी जो कि सुल्तानपुर के रहने वाले और हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं, संदेश श्याम बहादुर। मान्यवर, ये कार्यक्रम किस तरह का है ये माने? वर्षावास के बारे में थोड़ा बताइए। वर्षावास का क्योंकि देखिए, ये वर्षावास का मतलब होता है कि जो हमारे भिक्षु हैं एक जगह वर्षावास करते हैं, इस बौद्ध धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यह वर्षावास का कार्यक्रम चल रहा है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वर्षावास का कार्यक्रम चल रहा है। थैंक यू।